2018 का साल था। दुबई, जिसे दुनिया लग्जरी और सपनों का शहर कहती है, हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक खामोश और खतरनाक दुनिया भी छिपी है, रेगिस्तान की दुनिया। दुबई से कुछ दूर फैला हुआ विशाल रेगिस्तान, जहां दिशा, पानी और समय का कोई भरोसा नहीं होता। उसी शहर में भारत के दो मजदूर, राकेश और इमरान, निर्माण स्थल पर काम करते थे। दोनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से थे, लेकिन विदेश में अकेलेपन ने उन्हें भाई बना दिया था। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, काम पर जाना, धूप में पसीना बहाना और रात को थक कर सो जाना, यही उनकी जिंदगी थी। दोनों का सपना था कि कुछ साल मेहनत करके अपने परिवार को अच्छा जीवन देंगे। उन्हें नहीं पता था कि एक छुट्टी का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। शुक्रवार का दिन था, यूएई में छुट्टी का दिन। सुबह दोनों देर तक सोए। इमरान ने चाय बनाते हुए कहा, भाई आज कहीं घूमने चलते हैं। दुबई आए और रेगिस्तान नहीं देखा तो क्या देखा। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई हमें रास्ता नहीं पता, ये सब पर्यटकों के लिए होता है। लेकिन इमरान का मन बना हुआ था। उसने फोन पर वीडियो दिखाए, सूर्यास्त, रेत के टीले, रोमांच। धीरे धीरे राकेश भी उत्साहित हो गया। उन्होंने योजना बनाई कि सिर्फ सूर्यास्त देखकर वापस आ जाएंगे। उन्होंने एक सस्ती गाड़ी किराए पर ली, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कमरे से निकलते समय राकेश ने अपनी बेटी की फोटो देखी और मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। दोनों गाड़ी लेकर दुबई शहर से बाहर निकल गए। धीरे धीरे ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूटने लगीं। सड़क के दोनों तरफ रेत और खाली मैदान दिखने लगे। इमरान खुश था, तेज आवाज में गाने चला रहा था। राकेश बार बार जीपीएस देख रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दोस्त के सामने कुछ नहीं बोला। करीब 1 घंटे बाद वे रेगिस्तान के किनारे पहुंचे। वहां कुछ पर्यटक और सफारी वाहन दिखाई दे रहे थे। हवा में रेत उड़ रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दोनों गाड़ी से उतरकर सूर्यास्त देखने लगे। वह दृश्य बेहद खूबसूरत था। सुनहरी रेत, लाल सूरज और शांत वातावरण। दोनों ने कई तस्वीरें और वीडियो बनाए। राकेश ने कहा, बस अब चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। लेकिन इमरान के मन में रोमांच का जुनून जाग चुका था। इमरान ने गाड़ी रोकते हुए कहा, बस थोड़ा अंदर चलते हैं, असली मजा आएगा। पर्यटक वाली जगह तो सब देखते हैं। राकेश डर रहा था, लेकिन उसने दोस्त का साथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रेत के टीलों के बीच जाने लगी। शुरुआत में सब मजेदार था। दोनों हंस रहे थे, फोन से वीडियो बना रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद रेत ढीली होने लगी। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। इमरान ने एक्सेलरेटर दबाया, पर टायर घूमते रहे और गाड़ी और धंसती चली गई। दोनों उतरकर धक्का लगाने लगे। गर्मी और घबराहट के कारण उनकी हालत खराब होने लगी। सूरज ढल चुका था और आसमान का रंग बदल रहा था। राकेश बोला, इमरान अब वापस कैसे जाएंगे? इमरान ने फोन देखा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। अंधेरा बढ़ता गया और रेगिस्तान की खामोशी डरावनी लगने लगी। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। उनके पास सिर्फ 3 बोतल पानी और थोड़ा खाना था। हवा तेज हो गई और रेत गाड़ी से टकराने लगी। राकेश का दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर कोई यहां नहीं आया तो? इमरान खुद डर चुका था, लेकिन बोला, सुबह होने दो, कोई ना कोई मिल जाएगा। अचानक दूर से अजीब आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। राकेश घबरा गया। उसने कहा, यह क्या है? इमरान ने समझाया कि यह हवा की आवाज है, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। दोनों को पहली बार महसूस हुआ कि वे कितने अकेले हैं। रात लंबी और डर से भरी थी। तापमान गिरने लगा और ठंड बढ़ गई। दिन की गर्मी के बाद रेगिस्तान की रात बहुत ठंडी होती है। दोनों कांपने लगे। उन्होंने जैकेट पहनी, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। इमरान ने कहा कि गाड़ी के अंदर रहना ही सुरक्षित है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पिया ताकि बचा सकें। राकेश अपनी बेटी को याद करने लगा। उसने फोन में उसकी फोटो देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं और आज यहां फंस गया हूं। इमरान भी भावुक हो गया। उसने कहा, हम बचेंगे, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन दोनों जानते थे कि हालत गंभीर है। उन्हें नींद नहीं आई और पूरी रात डर में बीती। रात के बीच में राकेश अचानक जाग गया। उसे लगा दूर गाड़ियों की रोशनी दिखाई दे रही है।
वह गाड़ी से बाहर निकला और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन कुछ ही पल में रोशनी गायब हो गई। शायद यह उसकी आंखों का धोखा था। वह वापस गाड़ी में आ गया। इमरान भी जाग गया। दोनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सुबह पैदल चलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं सड़क जरूर मिलेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रेगिस्तान में दूरी और दिशा का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। हर जगह एक जैसी रेत होती है और इंसान आसानी से रास्ता भटक जाता है। सुबह होते ही दोनों बाहर निकले। सूरज निकल चुका था और हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। दोनों को उम्मीद थी कि वे जल्दी किसी सड़क तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और चलना शुरू किया, लेकिन रेत पर चलना बहुत कठिन था। हर कदम भारी लग रहा था। उनके जूते रेत से भर गए। कुछ ही देर में उनके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे बार बार पीछे देखते कि कहीं गाड़ी दिखाई दे रही है या नहीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाड़ी भी नजरों से गायब हो गई। करीब 2 घंटे चलने के बाद सूरज तेज हो गया। गर्म हवा उनके चेहरे को जला रही थी। राकेश थक कर बैठ गया। उसने कहा, मुझसे नहीं हो रहा। इमरान ने उसे उठाया और कहा, हार मत मान, हम जरूर बचेंगे। लेकिन उसके अपने कदम भी लड़खड़ा रहे थे। दोनों की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी पिया, लेकिन अब बोतल लगभग खाली थी। उनके गले सूख चुके थे और सिर भारी लग रहा था। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। इमरान ने बोतल का बचा पानी राकेश को दे दिया। राकेश ने मना किया, लेकिन इमरान बोला, अगर तू बचा तो मेरी परिवार को बता देना। यह सुनकर राकेश रो पड़ा। दोनों कुछ देर चुप रहे। उन्हें समझ आ गया था कि हालात खतरनाक हैं। रेगिस्तान अब उनके लिए मौत जैसा लगने लगा था। दोपहर तक गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी। रेत से तेज गर्म हवा उठ रही थी जो उनके शरीर को जला रही थी। इमरान को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। अचानक उसने दूर की तरफ इशारा किया और कहा, देख राकेश, वहां पानी है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत थी। यह लू और पानी की कमी का असर था। राकेश घबरा गया। उसने इमरान को बैठाया और उसे संभालने की कोशिश की। दोनों का शरीर अब जवाब देने लगा था। उनके होंठ सूख चुके थे, गला पूरी तरह सूख गया था। राकेश को समझ आ गया कि अब हालत बहुत गंभीर है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कोई उन्हें बचा ले। कुछ ही देर बाद इमरान जमीन पर गिर गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और शरीर कमजोर हो चुका था। राकेश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी बहुत थका हुआ था। उसने कहा, हिम्मत रख, हम बचेंगे। लेकिन इमरान ने कमजोर आवाज में कहा, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। राकेश रोने लगा और बोला, हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। रेगिस्तान की खामोशी में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सूरज सिर पर था और गर्मी जानलेवा बन चुकी थी। दोनों ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें डर था कि अगर ज्यादा देर बैठे रहे तो शायद उठ भी न सकें। राकेश ने अपनी बोतल में बची आखिरी बूंदें इमरान के होंठों पर डाली, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इमरान की आंखें बंद होने लगीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। राकेश समझ गया कि यह बहुत खतरनाक है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे, लेकिन इमरान की ताकत खत्म हो चुकी थी। राकेश को अब पहली बार मौत का डर साफ महसूस हुआ। उसे लगा कि वह अपने दोस्त को खो देगा। उसने जोर से रोते हुए भगवान को पुकारा, लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ हवा की आवाज थी। इमरान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और राकेश का हाथ पकड़ा। उसने कहा, अगर मैं नहीं बचा तो मेरी मां को बता देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर राकेश टूट गया। उसने कहा, तू कुछ नहीं होगा, हम घर लौटेंगे। लेकिन इमरान मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। उसने कहा, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई का ध्यान रखना। दोनों की आंखों में आंसू थे। रेगिस्तान में यह पल बहुत भावुक था। हवा भी जैसे थम गई थी। गर्मी और पानी की कमी के कारण इमरान को भ्रम होने लगे। उसे अपना घर, मां और बचपन दिखाई देने लगा। वह मुस्कुराने लगा, जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच चुका हो। उसने कहा, मां, मैं आ रहा हूं। राकेश उसे देखकर डर गया। उसने उसे झकझोरा, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। सूरज की गर्मी अब और तेज हो चुकी थी। राकेश को समझ आ गया कि समय बहुत कम है। इमरान ने आखिरी बार राकेश का हाथ पकड़ा और कहा,
तू यहां रुकेगा तो दोनों मर जाएंगे। तू जा, मदद लेकर आ। राकेश मना करता रहा, लेकिन इमरान ने उसे मजबूर किया। उसने दिशा बताने की कोशिश की, जहां शायद सड़क हो सकती थी। राकेश भारी दिल से आगे बढ़ने लगा। हर कदम उसके लिए मुश्किल था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता। इमरान दूर होता जा रहा था। राकेश चलते चलते रो रहा था। उसे अपराध बोध हो रहा था कि वह अपने दोस्त को छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद उसने पीछे देखा तो इमरान छोटा सा दिखाई दे रहा था। रेगिस्तान की विशालता के सामने इंसान कितना छोटा होता है, यह उसे उस दिन समझ आया। हवा तेज चल रही थी और रेत उड़ रही थी। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद इमरान की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और शांत हो गया। रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया। दूर कहीं हवा रेत को उड़ा रही थी। यह उसकी जिंदगी का अंत था, लेकिन राकेश को इसकी खबर नहीं थी। वह अभी भी चल रहा था, उम्मीद के सहारे। शाम होने लगी। राकेश की हालत बहुत खराब थी। उसे चक्कर आने लगे और वह गिर पड़ा। अचानक उसे दूर एक जीप दिखाई दी। ये कुछ पर्यटकों की जीप थी। उसने आखिरी ताकत से हाथ हिलाया। लोग उसे देखकर तुरंत उसकी तरफ आए। उन्होंने पानी दिया और एम्बुलेंस बुलवाई। राकेश बेहोश हो गया। अस्पताल में कई दिनों तक उसका इलाज चला। वह बच गया, लेकिन उसका दोस्त नहीं। कुछ दिनों बाद बचाव दल को इमरान का शरीर रेगिस्तान में मिला। राकेश पूरी तरह टूट गया। उसने इमरान की मां को फोन किया और सब सच बताया। वह हर साल रेगिस्तान जाता है और अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करता है। वह लोगों को चेतावनी देता है कि बिना तैयारी रेगिस्तान में जाना बहुत खतरनाक है। वह कहता है, जिंदगी रोमांच नहीं, जिम्मेदारी है। एक छोटी गलती पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।